हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 3.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। और इसका फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट 216 अपॉन 2197। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चों, ऊपर वाले पोर्शन को अलग सॉल्व करेंगे और नीचे वाले पोर्शन को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाद में इसको अपॉन करके आंसर निकाल देंगे। तो मैं 216 को पहले सॉल्व करती हूँ। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 नंबर इकट्ठे लेंगे तो 0 आएगा, फिर जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। अब बच्चों ये जाएगा 3 पर, 3 9 ज़ा होता है 27, फिर जाएगा 3 पर, 3 3 ज़ा 9 और फिर जाएगा 3 पर, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इस नंबर के फैक्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब सेकंड नंबर जो नीचे अपॉन में है, यह है 2197। बच्चों इस नंबर को हमने पहले भी फैक्टर किए हैं इस नंबर के, तो ये फैक्टर सिर्फ बनेंगे आपके 13 के टेबल के। तो पहले जाएगा बच्चों ये 13 1 ज़ा 13 पर, ठीक है। तो कर लेते हैं 13 1 ज़ा 13, यहाँ बचेगा बच्चों आपका 7, ठीक है। तो 13 6 ज़ा होता है 78 और फिर जाएगा ये 39 ज़ा 117 पर, फिर 13 से करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, फिर जाएगा 13 1 ज़ा 13 पर, ठीक है। तो इसके फैक्टर भी हमारे बन गए हैं। अब क्या करेंगे, इसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में हमारा क्वेश्चन था उसी तरीके से इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर भी वैसे ही बनाएंगे। ये सिर्फ हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसानी से हो जाए इस तरह से अलग अलग इसके फैक्टर किए थे। तो लिख लेती हूँ 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 और अपॉन में 13 × 13 × 13। और ये क्या है बच्चों, क्यूब रूट है, ठीक है। अब 2 में से एक फैक्टर निकल जाएगा और 3 में से भी एक नंबर निकल जाएगा और 13 में से भी एक नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो निकाल देंगे 2 × 3 अपॉन में 13। 2 × 3 होता है बच्चों 6, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, बस इन्होंने अपॉन में लिख के दे दिया है। तरीका हमारा सेम ही रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों। तो नंबर दिया है हमें बच्चों क्यूब रूट -4 12 अपॉन 125। तो बच्चों आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा। मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को इसमें ऐड कर देंगे। तो कर देती हूँ, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 500, ठीक है। और इसमें मुझे ऐड क्या करना है, हमें ऐड करना है 12। तो मैं यहीं पे ऐड कर लेती हूँ इसके साथ। तो ये हो जाएगा बच्चों 512, ठीक है। 12 को ऐड करेंगे तो सीधा सीधा 512 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे, हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, -512 और ये क्यूब रूट में है अपॉन में 125, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 512 को और 125 के फैक्टर मुझे बनाने हैं और फिर इसको इसी तरह से हम अपॉन की फॉर्म में लिख देंगे और आंसर अपना निकाल लेंगे। तो कर लेते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करूँगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। अब फिर से 2 से करेंगे, ये जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा बच्चों ये 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8 और फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 125 के कर लेते हैं, तो 5 से ही जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, ओके। अब बच्चों इसके फैक्टर लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों फैक्टर तो हमारे बन गए हैं, अब इसको क्यूब रूट में रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 3 और रूट और काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हमें 2 लिखना है, ठीक है।
तो लिख दूँगी 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब नीचे क्या लिखना है हमें? 5 के फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, अब 3 3 के पेयर बना के उसमें से हमें एक नंबर लेना है। तो मैं लिखूँगी बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 और अपॉन में 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 अपॉन 5। अब बच्चों अगर आपकी बुक में पीछे ये नंबर दे रखा है आंसर में, तो आप इसी को कर लो। ठीक है, और नहीं तो अगर इसको डिवाइड करके आंसर दिया है तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 8 को करेंगे 5 से डिवाइड तो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, और इस नंबर को लिखेंगे कैसे? यहाँ हम लिखेंगे 1 3 अपॉन 5, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन जो था वो माइनस में था। ठीक है ना, तो उसका क्यूब रूट भी माइनस में ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी -1 इंटू 1 3 अपॉन 5 इक्वल टू -1 3 अपॉन 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू, और नंबर क्या दिया है? क्यूब रूट 729 इंटू क्यूब रूट 1000। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के अलग अलग फैक्टर कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 729 के फैक्टर पहले मैं कर रही हूँ। तो ये जाएगा बच्चों 3 पर। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। फिर जाएगा 3 पर, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर जाएगा 3 पर, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। फिर जाएगा 3 पर, 3 9 ज़ा 27। फिर जाएगा 3 पर, 3 3 ज़ा 9। फिर जाएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब इसके फैक्टर हो गए। अब 1000 के कर लेते हैं। 1000 के तो हमने कई बार किए हैं। तो पहले जाएगा 10 पर, 10 1 ज़ा 10, डबल ज़ीरो उतारी। फिर जाएगा 10 पर, 10 1 ज़ा 10, फिर एक ज़ीरो, फिर 10 1 ज़ा 10। ठीक है, अब हमारे फैक्टर तो इसके आ गए। अब 3 3 के पेयर बना लेंगे और इसको लिखेंगे किस तरह से? जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे सारे फैक्टर। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाई क्यूब रूट, जिस तरह से ऊपर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई लिखा है। अब इसके फैक्टर क्यूब रूट 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या नंबर निकलेगा? इसमें से एक 3 निकलेगा, इसमें से एक 3 निकलेगा। 3 इंटू 3 और यहाँ से निकलेगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ से निकलेगा 10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9 और 9 10 ज़ा 90। आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ही सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों फिफ्थ का सेकंड पार्ट है क्यूब रूट -8 और मल्टीप्लाई क्यूब रूट 3375। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले मैं -8 में से माइनस को सेपरेट कर लेती हूँ। मैं लिखूँगी क्यूब रूट -1 इंटू 8। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में क्यूब रूट 3375। ओके, अब यहाँ पर बच्चों 8 के फैक्टर कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, फिर करेंगे बच्चों, ये नंबर जाएगा 5 से। ठीक है, अब इसको 5 से फैक्टर बना लेती हूँ। मैं इसके लिखूँगी 3375। बच्चों ये 5 है, इसको करेक्शन कर लेना, ऊपर भी मैंने 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 75 है, ये करेक्ट कर लेना। अब करते हैं क्वेश्चन। 5 पे जाएगा 5 6 ज़ा 30, फिर जाएगा 5 7 ज़ा 35, फिर जाएगा 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। फिर जाएगा ये 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35। अब ये जाएगा बच्चों 3 पर, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसको लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे? दोनों के फैक्टर लिख लेंगे, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में लिखे हैं। 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3375 के फैक्टर क्या होंगे? 5
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए। अब इसमें से बाहर निकाल लेते हैं नंबर रूट में से, क्यूब रूट में से। तो यहाँ आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 3 से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30। पर हमारा क्वेश्चन तो माइनस में है, अभी हमें -1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कर लेते हैं। -1 इंटू 30 तो ये हो जाएगा -30। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक बॉक्स इज 91.125 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया है। एक क्यूब क्या होता है, क्यूब एक बॉक्स होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, इसका वॉल्यूम हमें बताया हुआ है और हमसे इसकी एक साइड पूछी है। ठीक है बच्चों, इसका पूरी बॉक्स का वॉल्यूम हमें बताया गया है और हमसे पूछा है कि इसकी एक साइड बताओ। इसका मतलब ये है कि हमें इसका क्यूब रूट बताना है। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तरीका हमारा वही रहेगा, 91.125 को पहले हम विदाउट डेसिमल का नंबर बनाएंगे, यानी इसमें से डेसिमल हटाएंगे, तो उसके नीचे आ जाएगा बच्चों 91,125 अपॉन में 1000। अब बच्चों हम ऊपर नीचे दोनों नंबर के फैक्टर कर लेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो हम पहले इस नंबर के फैक्टर कर लेते हैं 91,125। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ बच्चों। पहले जाएगा ये 3 पर। ठीक है, तो 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 2 नंबर उतारने के लिए 0 लगेगी। ठीक है, क्योंकि 11 को इकट्ठे डिवाइड करूँगी। फिर जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर जाएगा 3 7 ज़ा 21 और फिर जाएगा ये 3 5 ज़ा 15। फिर जाएगा 3 पर, 3 1 ज़ा 3 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब फिर से जाएगा बच्चों ये 3 पर, तो कर देंगे 3 3 ज़ा 9, फिर जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर जाएगा 3 7 ज़ा 21, फिर से 3 पर जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब जाएगा बच्चों ये 5 पर, ये जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर जाएगा 5 पर, 5 5 ज़ा 25 और लास्ट में जाएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम कर लेते हैं 1000 के फैक्टर। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, 10 पर जाएगा 10 1 ज़ा 10, 00, फिर जाएगा 10 10 1 ज़ा 10, फिर एक 0, फिर 10 1 ज़ा 10। ठीक है, अब इसको इसी तरह से अपॉन में लिख लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे क्यूब रूट, क्या फैक्टर बने इसके 3, तो बने इसके फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 और अपॉन में यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो इस तरह से इसके फैक्टर बन गए। अब इसके पेयर बना लेते हैं 3 3 नंबर्स के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 10। ठीक है, तो नंबर क्या आया मेरे पास, 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45 और अपॉन में 10। अब बच्चों हमारा नंबर था डेसिमल वाला। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में ही इसका आंसर लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि नंबर के नीचे एक 0 है तो एक नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।